मैं आपको 21 अप्रैल 2026 के बारे में जो सूचना और जो कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूं। और आपके माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के शिक्षक साथियों को भी यह संदेश और यह सूचना देना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत शास्त्री जी, राज्यपाल गुजरात राज्य, 21 अप्रैल को संस्कृति, शिक्षा और प्राकृतिक खेती पर अपना अभिभाषण और मार्गदर्शन देने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रांगण में पधार रहे हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी खुशी और बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जैसा कि 2047 विकसित भारत का हमारा एक लक्ष्य है, इसके साथ साथ योग के बारे में, जैसे कि पूरे विश्व में योग को न केवल प्रचारित और प्रसारित किया गया बल्कि योग दिवस के रूप में 21 जून को भी मनाने का कार्य जैसे कि प्रधानमंत्री महोदय के पर्यटन से हुआ है, उसी प्रकार से प्राकृतिक खेती को भी आने वाले समय में काफी महत्व दिया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से केमिकल्स का, यानी यूँ कहिए रासायनिक खादों का और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, इससे न केवल पृथ्वी की जो एक क्वालिटी है उपजाऊ शक्ति की वह सफर कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ ऐसे जहर सभी जीव जंतुओं और इंसान के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे बड़ी गंभीर बीमारियां, या यूं कहो कि जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का या फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है। कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लीवर के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लीवर में जैसे एबनॉर्मल फंक्शनिंग कह लीजिए आप। इसी प्रकार से ब्लड हाई बीपी है, ब्लड शुगर है, इसकी भी परेशानियां जैसे हो रही हैं। सबके पीछे कारण एक ही है कि अंधाधुंध जो हम प्रयोग रसायनों का और जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का कर रहे हैं, ये फूड चेन में एंटर करके सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को प्रभावित कर रहा है। यदि मैं एक वैज्ञानिक तरीके के आधार पर आपको ये बात बताना चाहूँ कि जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हैं, वही जीव जंतु तो हमारी धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ना तो दीमक ही बची है, जिससे जो फसलों के अवशेष होते थे वो डिके डिकम्पोज डिग्रेड होकर के दोबारा से उर्वरा शक्ति बढ़ा देते थे, ना ही वो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया कहिए वो बचे हैं जो डिकम्पोजिशन कर देते थे ऑर्गेनिक मैटर का, जिसकी वजह से उर्वरा शक्ति बहुत कम हो गई। और आने वाले समय में एक कहावत जैसे पर्यावरण के बारे में है, दिस लैंड इज नॉट ए गिफ्ट टू अस फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स बट इट इज ए लोन फॉर कमिंग जनरेशंस। हमने अपने पूर्वजों से यह भूमि और यह पर्यावरण एक लोन के रूप में मिला हुआ है, और यह लोन आने वाली जनरेशंस को हमें सूद समेत देना है। और यदि हम इसकी उर्वरा शक्ति या इसकी प्रकृति को ही डिस्टर्ब कर देंगे तो जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी इन्हीं सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैंने राज्यपाल महोदय ने जिस प्रकार से मुझे ब्रीफ किया, मैंने वही बातें आपको बताई हैं। 21 अप्रैल को लगभग 10 से 11 हजार शिक्षक साथियों को संबोधित करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अपने अपने स्कूल्स में जाकर के विद्यार्थियों को इसके लिए प्रेरित करें। और आज अभी भी मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज जैसे हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन की यहाँ एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं टीम आई थी, उन्होंने बताया है कि सभी स्कूल्स आजकल किचन गार्डन डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में मिड डे मील जैसे बन रहा है, तो वहाँ यह काम वो पहले से अडॉप्ट भी किए हुए हैं, तो जो कि अपने आप में बड़ा अच्छा एक आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए संदेश है। इसके लिए अभी जैसे 21 अप्रैल का यह कार्यक्रम ऑफिशियली हमारे पास टेलीफोनिकली आ चुका है, लिखित में शायद आज या कल में हमारे पास पत्र आ जाएगा। जैसे ही पत्र आ जाता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जैसे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अभी अपनी व्यस्तताओं के कारण समय नहीं दे पा रहे हैं, तो जैसे ही समय उनसे मिल जाएगा उनसे भी यही निवेदन किया जाएगा कि इस कार्यक्रम में वो भी, मतलब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय भी सभी शिक्षक साथियों का और
जो टॉपर विद्यार्थी पिछले 3 सालों से हरियाणा दलित शिक्षा बोर्ड के रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करेंगे और उनको अपने जो अनुभव हैं उनके आधार पर दिशा निर्देश देंगे। बिल्कुल, असली उद्देश्य तो इस प्रकार के आयोजन जो होते हैं, सामाजिक आयोजन जिसे हम कह सकते हैं या गैदरिंग जो होती हैं, समाज में ही संदेश देने का होता है उद्देश्य। तो इसमें शिक्षक साथियों का विशेष तौर पर इसलिए हमने प्रावधान रखा है कि वे फिर अपने अपने विद्यालयों में जाकर के पूरे राज्य में एक साथ प्राकृतिक खेती और संस्कार युक्त शिक्षा को बढ़ावा दें। और मैं यही बताना चाहूँगा एनईपी 2020 के अंतर्गत भी अब प्राकृतिक खेती के बारे में काफ़ी हद तक इस विषय को जो एडिशनल सब्जेक्ट की बात होती है, जहाँ हम ऑप्शन देते हैं बच्चों को कि को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चे अपना क्या योगदान देते हैं स्कूल में, तो वहाँ भी इसको लागू किया जा रहा है।